तकरीबन 5 रुपए और 90 पैसे फी यूनिट जो है वो बिजली बढ़ बिजली का गई है। दिया जाएगा। हाँ। अब मैंने अपने घर का बिल जो निकाल के देखा है 2.5 साल पहले वाला, उसमें मैं तकरीबन 11 रुपए फी यूनिट दे रहा था, सारा टैक्सेस शामिल करने के बाद। जो पिछले हफ्ते मैंने बिल दिया है वो 28 रुपए यूनिट आ रहा है। ओह। अगर आप भी इसी मेहनत करें अपने स्टूडियो का या अपने घर का, अगर बिल निकाल के देखें तो देखिए कि 2.5 साल में ये 11 रुपए यूनिट से 28 रुपए यूनिट चला गया है। और अब कहा जा रहा है कि मजीद 5 रुपए 90 पैसे इसमें टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। अगर आप टैक्स शामिल कर लें तो ये बहुत तो महंगा हो कहीं 30 जाएगा, बहुत जाएगा। महंगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है डॉक्टर फारूक सलीम साहब कि अब हम उस फेज में दाखिल हो गए हैं जहां पर कर्ज हम इसलिए हासिल नहीं कर रहे हैं कि इसके जरिए हमारी जो मौशी ग्रोथ है वो बेहतर होगी, हम कर्ज सिर्फ इसलिए हासिल कर रहे हैं कि जो पिछले कर्ज हैं हमको उन कर्ज को उतारना है। क्या इसके लिए अगर हम टेक्निकल डिफॉल्ट की टर्म इस्तेमाल करें तो क्या ये दुरुस्त नहीं होगा? ये सवाल बड़ा उम्दा किया आपने। जवाब भी उसका कुछ आधा जवाब भी आपने खुद से सामने में रखा। हम उसी सिमत में जा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक सिमत है। यानी कि अब हम तकरीबन 45,000 अरब रुपए के कर्जे में तो ऑलरेडी डूब चुके हैं, और अब पुराने कर्जे उतारने के लिए जो नए कर्जे लिए जा रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए कि तकरीबन 2 साल पहले जितना भी टैक्स इकट्ठा किया जाता था इस मुल्क के अंदर, उसका तकरीबन 40% हम अपने कर्जों के लिए सर्व कर देते थे या मुख्तस कर देते थे। जो इस साल बजट बनाया है उसमें तकरीबन 70% हमारे टोटल टैक्सेस जो मुल्क में इकट्ठे होते हैं वो हमको देने पड़ेंगे अपने कर्जे उतारने के लिए। और इसकी प्रोजेक्शन करने जाएं तो सन 2025 जो ज्यादा दूर नहीं है, अगले 3 या 4 साल में तकरीबन 100% टैक्सेस जो हम इस मुल्क में इकट्ठे करेंगे वो सारे के सारे जो है कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल होंगे। अगर 100% टैक्सेस आपके कर्जों में चले जाएंगे तो उसके बाद फिर दिफा का बजट, उसके बाद फिर सिविल गवर्नमेंट को चलाने का बजट, तालीम का बजट, सेहत का बजट, ये कहां से आएगा? उसके लिए हम और कर्ज लेंगे ना। नहीं, और कर्जा आपको अगर कोई देगा और 100% आप ऑलरेडी अपने टैक्सेस जो है वो कर्जों में दे रहे हैं, तो आपके पास तो कोई इजाफी पैसा नहीं बचा कर्जे उतारने के लिए। आपने 100% अपने टैक्सेस जो है वो कर्जे उतारने के लिए दे दिए। तो वो जो आप टर्म इस्तेमाल कर रही थी टेक्निकल डिफॉल्ट की, वो अभी तो नहीं आई, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि जिस रफ्तार से हमारे कर्जे बढ़ रहे हैं, अगले 3 से 4 साल में हम उस चौराहे पे भी पहुंच जाएंगे। ये तो साफ जाहिर है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिस तेजी से मुल्क में गिरी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का, फॉरेन सरमायाकारों का इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेजी से गिर रहा है। मेरा कहना ये है कि जो हमारे अपने सरमायाकार हैं, जो हमारी अपनी इंडस्ट्री है, इस वक्त पाकिस्तान में दुनिया भर में जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो बुलंद तरीन है। यानी कि तकरीबन 55% तक ये टैक्स चला जाता है। अगर आप 100 रुपया कमाई कर रहे हैं तो 55 रुपया उसमें से हुकूमत ले जाती है टैक्सेस की मद में। अब जो हमने छूट दे रखी थी कॉर्पोरेट डिविडेंड के हवाले से, वो 140 अरब रुपए की छूट दे रखी थी, अब वो छूट भी वापस लेने लगे हैं। तो जो मुल्क के अंदर सरमायाकार है वो तो उनके ऊपर मजीद बोझ आने वाला है, तो नेचुरली सरमायाकारी वो कम करेंगे। सरमायाकारी करेंगे तो फिर आप देखिए दुनिया भर में जो भी अच्छी इकोनॉमीज चल रही हैं, चाहे वो आप अमेरिका का नाम ले लें, यूरोपियन यूनियन का काम कर लें, नाम ले लें, इंग्लैंड का नाम ले लें, उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो जाए, फेडरल रिजर्व हो जाए, या जर्मनी का बुंदेसबैंक हो जाए, वो कंप्लीटली खुद मुख्तार हैं और वो कंप्लीटली शफाफियत के साथ काम कर रहे हैं। हमें भी ऐसे इदारे चाहिए जो खुद मुख्तार हों, जहाँ पे सियासतदान जो है मुदाखलत ना कर पाए। तो ये पीटीआई की तरफ से या आईएमएफ की तरफ से दबाव के तहत हो रहा है या नहीं हो रहा, ये स्टेप इज इन द राइट डायरेक्शन। ये काम दुरुस्त होने चला है। सही। अच्छा, लेकिन उसके एवज आप देखिए कि तकरीबन $900 मिलियन के टैक्स की एग्जम्पशन जो हमने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को दे रखी थी वो वापस ले रहे हैं। यानी कि इजाफी टैक्स है तकरीबन 140 अरब रुपए का। बिजली के हवाले से तो ये तो कॉर्पोरेट टैक्स पे तलवार चल गई। दूसरी तलवार जो है वो बिजली के सार्फिन के ऊपर चलेगी, और वो तकरीबन 900 अरब रुपए का इजाफी बोझ है। यानी कि पाकिस्तान का हर सारिफ जो है बिजली का, अगर आपके घर पे, आपकी दुकान पे या आपकी इंडस्ट्री में कोई
बिजली का बिल लगा है, बिजली का कनेक्शन लगा है, तो इजाफी तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपए का इजाफी बिल सालाना आपको आएगा।